Hello everyone, myself Dr. Mohan Bakar, Assistant Professor in Botany from Government Girls College, धारानगर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी का आर्थिक महत्व है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी कंस्टिट्यूट द लिंक इन फूड चेन दैट आर प्रोड्यूसर। एल्गी में फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है और ये ऑटोट्रोप होते हैं। फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है, ये प्रोड्यूसर होते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में एक प्रोड्यूसर को, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को सर्वाइव रहने के लिए प्रोड्यूसर पे ही कंज्यूमर डिपेंडेंट रहते हैं। तो प्रोड्यूसर की भूमिका एल्गी जो जिनमें फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है वो निभाते हैं। चाहे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो चाहे मैराइन वाटर इकोसिस्टम हो, वहाँ पर इनॉर्मस वैरायटी ऑफ एल्गी प्रेजेंट होती है। वो एल्गी जिनमें फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड स्टफ जस्ट डू नॉट प्लांट ऑन द लैंड एज द फ्लैश ऑफ द लैंड डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द ग्रीन लीफ। सो द फिश एंड अदर एक्वेटिक फॉर्म एनिमल लाइफ आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपॉन एल्गी। जो एक्वेटिक जो फिश हैं, एक्वेटिक एनिमल हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एल्गी पर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि एल्गी में फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है। एल्गी शुगर का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एनवायरनमेंट CO2। शुगर का फॉर्मेशन करता है और वो प्रोड्यूसर होते हैं। उन पे अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट रहते हैं और उन पे फिर अलग बड़े ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी जो जल में पाए जाते हैं जो जीव हैं, वो किसी न किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली एल्गी पे डिपेंडेंट रहते हैं। और इसलिए जो एक्वेटिक इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम में मोस्टली प्रोड्यूसर एल्गी होते हैं। और किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए और प्रोड्यूसर की भूमिका मैक्सिमम होती है। प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे में एल्गी होते हैं, उन पे छोटे छोटे जू प्लैंक्टन डिपेंड रहते हैं। जू प्लैंक्टन को स्मॉल ऑर्गेनिज्म फिश ये ईट करते हैं और उनको बड़े फिश वो ईट करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट डिपेंडेंट रहते हैं, कुछ इनडायरेक्ट, लेकिन किसी न किसी तरह से वो एल्गी पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि एल्गी में फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी होती है, प्रोड्यूसर होते हैं। एल्गी इज यूजफुल एज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। Species of Chlamydomonas, Cyanidesmus, Chlorella and Euglena are used in sewage treatment plant for providing through photosynthesis oxygen. Oxygen provide करते हैं necessary for rapid decomposition of the sewage by bacteria. बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया को डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और वो ऑक्सीजन क्लेमाइडोमोनास, ये जो एल्गी है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है, और वो ऑक्सीजन बैक्टीरिया यूज करके और सीवेज का डिकम्पोजिशन करते हैं। तो एल्गी का सीवेज डिकम्पोजिशन में यूज होता है। इनके अलावा एल्गी यूज्ड एज ए फूड। एल्गी का लार्ज नंबर ऑफ एल्गा हैव एंटर्ड इनटू डाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एंशिएंट टाइम। पुराने समय से एल्गी को एज ए फूड के रूप में यूज कर रहे हैं, क्योंकि एल्गी का न्यूट्रिटिव वैल्यू पर यूनिट एरिया यील्ड ऑफ एल्गी है वो ज़्यादा होता है। और बहुत सारे स्पीसीज हैं, जैसे पोरफायरा को जापानीज नोरी कहते हैं। चाइनीज़ में भी इनको, चाइना के लोग भी इसको खाने में काम लेते हैं। इसके अलावा लैमिनेरिया को कोम्बू कहते हैं, और ये लैमिनेरिया जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। इनके अलावा जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, उनको आइसक्रीम और जेली में यूज किया जाता है। इसके अलावा क्लोरेला एक स्पेस फ्लाइट में इनका यूज किया जाता है, और इनका न्यूट्रिट वैल्यू पोरफायरा लेमिनेरिया की तुलना ज़्यादा होता है, और इनमें फास्ट डेवलपमेंट और इनका ग्रोथ फास्ट होता है, उनकी न्यूट्रिट वैल्यू भी ज़्यादा होती है। अल्वा कॉन्ड्रस, उनको भी एज ए फूड यूज किया जाता है। और इनके अलावा स्पाइरुलिना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल सेल प्रोटीन। स्पाइरुलिना में मैक्सिमम प्रोटीन होता है, और स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी है। स्पाइरुलिना इस टाइप के सिंगल सेल प्रोटीन है,
ब्लू ग्रीन एल्गी है और इनमें मैक्सिमम प्रोटीन कंपोनेंट होता है। कंपोजिशन मैक्सिमम प्रोटीन 60% तक प्रोटीन होता है स्पाइरुलिना में। तो प्रोटीन रिच डाइट के रूप में स्पाइरुलिना का यूज होता है। इसको SCP सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं। SCP सिंगल सेल प्रोटीन स्पाइरुलिना रिच प्रोटीन डाइट होता है। और इस प्रकार बहुत सारे इसके अलावा बहुत सी और एल्गी है जिनका यूज एज ए फूड के रूप में किया जाता है। एल्गी यूज्ड एज ए फूडर, फ्यूकस लैमिनेरिया सार्गेसम उनको एनिमल के लिए एज ए फूडर के रूप में भी यूज किया जाता है। एल्गी एज ए बायो फर्टिलाइज़र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो फर्टिलाइज़र एक केमिकल फर्टिलाइज़र का एक अल्टरनेट है। केमिकल जो पेस्टिसाइड है वो ह्यूमन के लिए, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इकोसिस्टम के लिए, इकोलॉजी के लिए हार्मफुल होते हैं। उनका अल्टरनेट है बायो फर्टिलाइज़र। यूज ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए फर्टिलाइज़र दैट इज नोन एज बायो फर्टिलाइज़र। बहुत से ब्लू ग्रीन एल्गे जैसे टोलिपोथ्रिक्स, एलोसीरा, एनाबिना, कैलोथ्रिक्स, नोस्टोक, जिनमें एक नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल जो हेटेरोसिस्ट होती है, हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती है। और जिनमें हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होती है वो एनवायरनमेंट नाइट्रोजन, जो फ्री नाइट्रोजन है, उनको फिक्स करके और प्लांट के लिए अवेलेबल करती है। तो इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की कैपेसिटी होती है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण से किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ता है। तो इन टोलिपोथ्रिक्स, एल्यूसीरा, नोस्टोक, एनाबिना, इनको एज ए बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है किसी भी प्रोडक्शन, किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन, राइस क्रॉप का, वेट क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एल्गी यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायो फर्टिलाइजर केमिकल जो फर्टिलाइजर हैं, केमिकल पेस्टिसाइड है, उनका एज ए अल्टरनेट है। इसके अलावा एल्गी एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है। जैसे क्लोरेला एनसेनेडेसमस का यूज किया था C3 साइकिल। कैल्विन ने फोटोसिंथेसिस का जो C3 पाथवे था उनका डिस्कवर किया था, उनका स्टडी किया था, तो क्लोरेला एल्गी यूज किया था। एसिटाबुलेरिया में न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को, केंद्र को सबसे पहले डिस्कवर किया था एसिटाबुलेरिया एज ए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज करके, और केंद्र की स्टडी की थी। क्लोरेला में कैल्विन ने C3 साइकिल जो फोटोसिंथेसिस का, ग्लूकोज फॉर्मेशन का पाथवे है, उनका डिस्कवर किया था क्लोरेला में। एल्गी यूज एज ए मेडिसिन, कुछ एल्गी है जिनका मेडिसिन के रूप में यूज लिया जाता है। जैसे क्लोरेलिन एंटीबायोटिक है जो क्लोरेला से प्राप्त होती है, तो उनका यूज करके एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन ऑफ एल्गी, इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन, एल्जीन या एल्जीनेट या एल्जीनिक एसिड है, उनका इंडस्ट्री में यूज होता है। जो फियोफाइसी के मेंबर हैं, फियोफाइसी जो भूरे सवाल है, उनकी सेल वाल, जो आउटर सेल वाल में, उसमें एल्जीनिक एसिड या एल्जीनेट प्रेजेंट होता है, एल्जीनेट। और वो एल्जीनेट ब्राउन एल्गी से आइसोलेट करके और उनका यूज एल्जीन इंडस्ट्री में किया जाता है, एल्जीनेट। एगार इंडस्ट्री, जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया, एगार को आइसोलेट करके जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया से एगार इंडस्ट्री में यूज किया है। और एगार का लेबोरेटरी में भी यूज होता है। एगार एक्सपेरिमेंटल एंड लेबोरेटरी में ये जेल फॉर्मेशन में एगार का यूज होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल होता है, वो एगार से ही हम जेल बनाते हैं। डायटोमेसिस अर्थ इंडस्ट्री, जो डाइटम है, जो एल्गी डाइटम है, और उनके जो डिकम्पोजिशन है, जो डिपोजिट होके जो डायटोमेसिस अर्थ बनती है, उसको डायटोमाइट कहते हैं। और ये डायटोमाइट इज इनसोल्यूबल होती है, केमिकली इनर्ट होती है,
और शो एक्सपेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट मेक सूटेबल फॉर यूज ऑफ मैनी इंडस्ट्री। इनका हम बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और ये डायटम के डिपोजिशन से ये बनते हैं। तो ये बेसिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट था बैक्टीरिया का। सबसे अगर हम माने तो सबसे प्राइम इम्पोर्टेंस, सबसे अगर प्राथमिक उपयोगिता माने तो ये प्रोड्यूसर होते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है और वे मोस्टली एक्वेटिक इकोसिस्टम को चलाने में, ये मैराइन इकोसिस्टम को चलाने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। अदरवाइज जितने भी समुद्री जीव हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एल्गी हैं, समुद्री एल्गी हैं, उन पे डिपेंडेंट रहते हैं। इनके अलावा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी ये एज ए प्रोड्यूसर की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा सीवेज ट्रीटमेंट में भी बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन के लिए ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और कुछ जो एल्गी है उनको एज ए फूड, पोरफायरा एज ए फूड के लिए यूज करता है, जैसे पोरफायरा, लेमिनेरिया, क्लोरेला, अल्वा, कॉन्ड्रस, ये जो एल्गी है उनका एज ए फूड यूज करता है। और इसमें स्पायरुलिना जो सिंगल सेल प्रोटीन है, जिसमें 60% तक प्रोटीन होता है, ये रिच प्रोटीन डाइट है। और स्पायरुलिना का यूज प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करने में यूज किया जाता है। और इनके अलावा कुछ एल्गी को एज ए फोडर भी यूज करते हैं। और एल्गी का एज ए इंडस्ट्री अगार अगार में जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया जो अगार अगार फॉर्मेशन में काम होता है। इनके अलावा अगार का ये एल्जीनिक इंडस्ट्री में जो फियोफाइसी के मेंबर हैं उनका जो सेल वाल, आउटर सेल वाल है, उसमें एल्जीनिक एसिड या एल्जीनेट प्रेजेंट होता है। और वो एल्जीनेट एज इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए आइसोलेट किया जाता है। इनके अलावा जो डायटम है, डायटम जो एल्गी है उनके डिपोजिशन से जो डायटोमिस अर्थ बनती है, उनका भी डायटम जो इनर्ट हैं, केमिकली स्टेबल हैं अदर, और उनका यूज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में किया जाता है। ये था बेसिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी, प्रोड्यूसर, एज सीवेज ट्रीटमेंट, एज ए फूड, एज ए इंडस्ट्रियल वैल्यू, एज ए मेडिसिनल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो एसिटाबुलेरिया एंड क्लोरेला का यूज किया गया है। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी के बारे में पढ़ा है। और नोस्टॉक एंड ओसिलोटोरिया के वीडियो भी हमने डाल दिए। नहीं, नोस्टॉक और ओसिलोटोरिया के वीडियो डाल दिए हैं। वोल्वोक्स, ओडोगोनिया, कारा, वोकेरिया, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया, ये 7 वीडियो बाकी हैं। और ये 7 वीडियो के बाद एल्गी का मोस्ट ऑफ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एल्गी के 5 या 6 वीडियो तो इससे पहले डाल दिए गए हैं, लेकिन वोल्वोक्स, ओडोगोनिया, कारा, वाउकेरिया और एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया के बाद मोस्टली एल्गी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम फंजाई को देखेंगे। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म की जनरल कैरेक्टर्स के वीडियो डाल दिए गए हैं। और इसके बाद हम इनके अलग अलग जो मेंबर हैं जिनका डिटेल स्टडी करना है वो वीडियो हम डालेंगे। अगले वीडियो में हम वोल्वोक्स के बारे में देखेंगे, उनकी लाइफ साइकिल देखेंगे। और वोल्वोक्स के बाद हम ओडोगोनिया देखेंगे। तो ये बेसिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट था एल्गी का। थैंक यू।